सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 88 यानी कि 88 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 2 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में बजट का असर ग्रामीण गरीब परिवारों पर कैसा होगा तथा आजकल चर्चित अडानी ग्रुप पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में आपने कहा है कि बच्चों को सुनाई कम देने लग गया है, उनकी नज़र कमज़ोर होती जा रही है, इस विषय पर कोई क्रिया बताएं। उस पर चर्चा भी करेंगे तथा क्रिया भी आपके साथ साझा करेंगे। अब आते हैं प्रथम भाग पर कि बजट से रूरल पुअर फैमिलीज को क्या फ़ायदा होगा। जैसा कि इस न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 3 फरवरी 2023 की कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अगेंस्ट 2024 में पिछले 8 सालों से भी कम प्रोविज़न किया गया है। जैसा कि आप इस कटिंग के पैरा 3 के नीचे एनुअल आउटलेज में 2008-9 से लेकर 2023 एंड 24 का रिवाइज आउटले एंड बजट एस्टिमेट्स में देख पा रहे होंगे, जिसमें आप पैरा नंबर 2 में पढ़ पा रहे होंगे कि रिवाइज आउटले यानी कि एस्टिमेट से 33% कम रखा गया है तथा पैरा 4 में आप यह पढ़ पा रहे होंगे कि 2022-2023 में एवरेज 43 डेज का काम दिया गया था तथा पैरा 5 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि इतने बजट से तो सिर्फ 32 दिन का काम मिल सकेगा अगर इतने ही परिवारों को काम दिया जाता है, यानी कि 5.8 करोड़ परिवारों को, तथा एवरेज पर डे वेज अगर 229 रुपये पर पर्सन होती है जो कि 5.1% खर्च बढ़ाकर है। जैसा कि आप पैरा 4 में पढ़ पा रहे हैं कि इस स्कीम का उद्देश्य प्रत्येक परिवार की सुरक्षा तथा 100 दिन का वर्ष में रोजगार देने की थी कि अपने जीवन यापन के लिए वह यह मजदूरी करते हैं। इस कटिंग में पैरा 2 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय निखिल देव जी जो नरेगा संघर्ष मोर्चा से हैं जी ने कहा है कि करंट वार्षिक समाप्ति पर भी 25,000 करोड़ के करीब बकाया राशि का बोझ इस बजट की मद पर पड़ेगा। इसको अगर जोड़ा जाए तो 2023-24 का बजट अगर 60,000 करोड़ का रखा गया है तो 25,000 कम करके 35,000 करोड़ ही रह जाता है। अब आते हैं ग्रामीण इलाकों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तथा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी। जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 25/1/2023 की इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय न्यायाधीश श्री BR गवई जी तथा माननीय न्यायाधीश श्री BV नागरत्ना जी ने ऑब्जर्व किया है कि स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में फर्क नहीं होना चाहिए। पैरा 2 तथा पैरा 4 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि मार्च 31, 2022 के रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2021-22 के अनुसार भारत सरकार द्वारा बताया गया है कि अभी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 79.5% यानी कि 80% के करीब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। जितने हमारे पास इस समय हेल्थ केयर सेंटर्स हैं पैरा 5 तथा पैरा 6 में बताया गया है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी इसी सर्वे के मुताबिक मैन पावर 74.2% कम है। अब आते हैं इस समय चर्चित अडानी ग्रुप के शेयर
क्यों गिर रहे हैं। सेवक इस विषय पर आपके साथ द इकोनॉमिक टाइम्स न्यू दिल्ली 3 फरवरी 2023 की कटिंग साझा कर रहा है, जिसके पैरा 2 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने चार्ज लगाया है मिस गवर्नेंस का, फ्रॉड का तथा प्राइस मैनिपुलेशन का अडानी ग्रुप पर। ऊपर के आधे हिस्से में आप पढ़ पा रहे होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक से पूछा है कि उनका कितना एक्सपोजर है अडानी ग्रुप कंपनी में, तथा पैरा 5 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि CLSA की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंक्स की अडानी ग्रुप पर लेनदारी 80,000 करोड़ या यूं कहें कि 40% ऑफ टोटल डेप्ट जो कि 2 लाख करोड़ का है, तथा पैरा 6 में बताया है कि 30% डेप्ट का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा दूसरे सरकारी बैंकों का है तथा 10% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का है, तथा यह भी बताया है कि विदेशी बैंकों ने इस ग्रुप में एक्विजिशन के चलते हुए बहुत पैसा लगाया है, स्पेसिफिकली ACC एंड अंबुजा सीमेंट में। नीचे वाले आधे हिस्से में आप पढ़ पा रहे होंगे कि दी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंजेस से अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस के बारे में पूछा है। स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा कहा गया है कि अनयूजुअल ट्रेडिंग के विषय पर देखेंगे तथा कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट देंगे, तथा आप पैरा 10 में पढ़ पा रहे होंगे कि 2 फरवरी 2023 को अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर प्राइस 1565 यानी कि 1565 रुपीस आ गया, जबकि ऑफर प्राइस 3276 रुपीस रखी गई थी। सेवक आपको यह भी साझा करना चाहता है कि अडानी ग्रुप ने अपने इशू को जो इन्हीं दिनों में सब्सक्राइब हुआ है सबको पैसे वापस देने की घोषणा कर दी है, तथा 10B-M-12 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि सेबी विदेशी निवेशकों के पोर्टफोलियो देखेगी कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इन दिनों में कौन रहा है या कौन हुए हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट के बारे में चर्चा हो रही है, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायाधीश श्री संजय किशन कौल जी कर रहे थे, तथा माननीय न्यायाधीश श्री अभय S. ओका जी तथा माननीय न्यायाधीश श्री V. नागरत्ना जी भी थे। जैसा कि आप पैरा 2 में पढ़ पा रहे होंगे कि पिटीशन में एलिगेशन थे कि सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफॉल्टर कॉर्पोरेट के खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लेते तथा CBI को केस हैंडओवर कर दिए जाते हैं। खंडपीठ ने यह भी ऑब्जर्वेशन साझा की है कि फिनेंशियल फ्रॉड केसेस CBI को नहीं देने चाहिए, पर्टिकुलरली कई निवेशकों को, क्योंकि कॉर्पोरेट निवेशक भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे केसों के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग लाया जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आपके इस विषय पर कि बच्चों को सुनाई कम देने लग गया है, नज़र कमज़ोर होती जा रही है, मोटापा बढ़ रहा है, इसके लिए कोई क्रिया बताएं। इस पर सेवक यह साझा करना चाहेगा कि बच्चों को लॉकडाउन व कोविड की वजह से लंबे समय तक कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सेलफोन, टीवी आदि का प्रयोग पढ़ाई के लिए करना पड़ा, तथा कुछ चंचल होने की वजह से इनका मिसयूज भी करते रहे और कुछ अभी भी कर रहे हैं। यहाँ सेवक अभिभावकों को यह कहना चाहेगा कि ऐसे बच्चों की देखरेख प्यार व स्नेह से करें एवं प्यार से समझाते रहें, तथा बच्चों को यह कहना चाहेगा
कि सेल फोन, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, टीवी का प्रयोग कम से कम या मजबूरी में ही करें। आगे जो सेवक अभी आपके साथ क्रिया साझा करने जा रहा है, वह क्रिया मिसिस पुनीत कौर जी द्वारा करके दिखाई जाएगी, जिनके बारे में सेवक महसूस करता है कि आप आरोग्य लहर वॉल्यूम 86 में काफ़ी कुछ जान भी चुके हैं कि वह मिसिस फोटोजेनिक एंड मिसिस पॉपुलैरिटी अवार्ड भी जीत चुकी हैं यूरोप में। मिसिस पुनीत कौर जी, जैसा कि आप इस पिक में भी देख रहे हैं कि मिसिस सिंगापुर ग्लोबल यूनिवर्स टॉप फाइनलिस्ट का अवार्ड 2018-2019 में प्राप्त कर चुकी हैं। इन्हें हर वर्ष अलग अलग 4 से 5 देशों में भ्रमण करने का भी शौक है तथा इसके साथ इनको विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने का तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने का भी शौक है तथा यह भारतीय मूल की हैं एवं इस समय आयरलैंड में फैमिली के साथ रह रही है। जिसमें आपके सामने जो बच्ची उपस्थित है यह हमारे भारतवर्ष से ही है। इसका नाम पुनीत कौर है। यह आईटी इंजीनियर है। बाकी जहां तक योगा की बात है, इस बच्ची ने सिर्फ 1.5 महीने में ही अपने आप को कैसे फिट करा है, ये आप इसकी एक्सरसाइज से ही अंदाजा लगा लेंगे। अब हम आते हैं कर्ण पीड़ा आसन। देखिए, जैसे बच्ची करेगी आप भी उस चीज को ध्यान से देखना। कमर के बल लेटकर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को तथा पीठ को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ श्वास छोड़ते हुए ले जाएंगे तथा पंजों को जमीन पर लगा देंगे और घुटने जो हैं आपके दोनों कानों यानी कि ईयर्स के पास साथ में रखकर या सटाकर रखेंगे। इस स्थिति को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार से रखेंगे तथा धीरे धीरे वापस यथास्थिति में आते जाएंगे एवं शिथिल व शव आसन में थोड़ा समय अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे सीधे हाथ की तरफ होते हुए उठकर बैठेंगे। यह आसन सबसे विशेष कानों को लाभ देता है, नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, मोटापा कम करता है, आपकी दुर्बलता यानी कि कमजोरी दूर होने में साथ देता है तथा आपकी हाइट बढ़ाने में भी सहयोग करता है। इससे टॉन्सिलाइटिस या यूँ कहें कि गले की बीमारियों में भी लाभ होता है। इससे मस्तिष्क, गला एवं नाक की बीमारियां ठीक होती चली जाती हैं। दमा एवं श्वास प्रक्रिया भी नॉर्मल होने में यह सहयोग करता है। कब्ज, बवासीर तथा रक्त दोष भी ठीक करने में यह आसन सहयोग करता है। लेकिन सेवक यहाँ यह जरूर साझा करना चाहेगा कि जिन बच्चों ने व पेरेंट्स ने अपने पेट, छाती व हृदय इत्यादि के ऑपरेशन कराए हों यानी कि सर्जरी कराई हो, तो इस आसन को कम से कम 6 माह तक न करें। अगर करें तो अपने चिकित्सक की अनुमति लेकर ही करें। अंत में आपका सेवक श्री माँ गंगा मैया जी से इस बच्ची के लिए, आपके बच्चों के लिए एवं आप सब अभिभावकों के लिए प्रार्थना करता है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें एवं अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। अंत में सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।